नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत के खास शो आज के अखबार में, जहां पे हम उन तमाम खबरों का जिक्र करते हैं जो कहीं ना कहीं डिजिटल दुनिया में आपसे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में छूट जाती है। उन तमाम बारीक खबरों को ढूंढकर हम निकालते हैं। तो पहली खबर है बाड़मेर से। हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद बाड़मेर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां के सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए उन पर तंज कसते हुए कहा कि बाड़मेर का जिम्मा मैंने जिसे सौंपा था उसने ही पार्टी भेज दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2028 का चुनाव जो है वो मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है। साथ ही उन्होंने भजनलाल शर्मा को भी यहाँ पे लपेट लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर कहा कि इनको देखकर ऐसा लगता है कि मैं राजस्थान में सांसद का पद छोड़ दूं, लेकिन पद छोड़ूंगा तो मुझे मालूम है कि आप ही लोग मुझे फिर से हरा देंगे। वैसे तो राजस्थान में आपने धरना प्रदर्शन और कई प्रोटेस्ट तो आमतौर पे देखे ही होंगे, लेकिन बयाना के उप कारागृह में बंद 14 कैदियों ने सेंट्रल जेल में खुद को रेफर करने की मांग को लेकर 4 दिन से भूख हड़ताल जारी कर रखी है। आपको बता दें कि इस तपती गर्मी में और ना कुछ खाना और पीने के चलते करीब 5 कैदियों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें अस्पताल में भी रेफर करना पड़ा। आपको बता दें कि ये जेल में जो परिस्थितियां और जेल की जो हालात है उसे देखते हुए कैदियों का ये हवाला दिया कैदियों ने कि इस जेल की हालत इतनी गंदी है कि हम यहाँ पर रह नहीं सकते। यहाँ की कैदी भी राजस्थान में अब धरना कर रहे हैं कि उन्हें किसी और अलग जेल में डाला जाए। आपको बता दें कि उनका कहना है कि जो सुविधाएं की कमी और जो गंदी सुविधाएं इस जेल में हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। खबर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ कीजिएगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है राजस्थान आए, वो दौरे से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी सियासत अभी गरमाई हुई है। वो सियासत है सचिन पायलट को लेकर। दरअसल राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद में अशोक गहलोत का बयान सामने आया। अब इस मामले में जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी को मानेसर में हुई घटना को कभी भूलने नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि उस कहानी के रचयिता और उस पूरे ड्रामे के डायरेक्टर और उस ड्रामे का पटाक्षेप करने वाले खुद अशोक गहलोत हैं। वहीं फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत आज भी सचिन पायलट को बच्चा समझते हैं। इसके रिप्लाई में गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली भी सामने आए। डोटासरा ने कहा कि भाजपा की खराब होती सियासी संस्कृति है। इसके साथ ही टीकाराम जूली ने कहा कि ये बयान जो है बेहद अशोभनीय है और भाजपा मुद्दों से भटककर अब व्यक्तिगत आरोपों पर उतर आई है। अब खबर कोटा से, जहां पर पुलिस ने नाबालिग बालिका की अपहरण करने वाली घटनाओं को जल्द कार्रवाई करते हुए सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने राजस्थान से मध्य प्रदेश तक पीछा करके जो 16 साल की बालिका थी उसे सुकुशल बरामद कर लिया और जो आरोपी जयपुर ग्रामीण के समीर नामक का था उसे दबोच लिया है। आपको बता दें कि करीब 22 अप्रैल को जो पिता है लड़की के, उन्होंने ये घटना पुलिसकर्मी को बताई थी और इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। और राजस्थान के रोजगार से जुड़ी हुई, जहां पर हाईकोर्ट ने इस बार सख्ती करी है। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है सरकार से। देखिए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 और 18 के तहत जयपुर सहित कई शहरी क्षेत्रों में नियुक्तियां आखिरकार क्यों नहीं दी गई। इस मामले में 3 सप्ताह में जवाब देने की बात की गई है। बता दें कि प्रदेश में करीब 23,820 सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त होने के बावजूद भी जयपुर नगर निगम सहित अन्य निकायों में नियुक्ति नहीं दी गई। अकेले जयपुर में 4,000 से अधिक पद खाली हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। अब खबर जालोर से, जहां पर 20 साल की लड़की एक शादी समारोह में डांस करती हुई अचानक गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इस मौत का कारण एक साइलेंट हार्ट अटैक को बताया गया है और ये जो युवती थी, इसे पहले इसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप वीडियो भी देख सकते हैं, वो अच्छे से डांस भी कर रही थी इस वीडियो में, लेकिन एकदम से उसे चक्कर आए और नीचे गिरी और उसकी तत्काल वहीं पर ही मौत हो गई। और आपने जैसे देखा होगा, कोरोना के बाद ऐसे हादसे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां मदन राठौड़ काफी नाराज हो गए। दरअसल मामला ये था कि भाजपा जयपुर शहर की ओर से मंगलवार को नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित न होने के विरोध में कांग्रेस के खिलाफ एक मसाल जुलूस निकाला गया था। इस मसाल जुलूस में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचे। तो जब वो मीडिया को बाइट देने लगे तो आसपास में महिलाएं भी आकर खड़ी हो गई ताकि फोटो उनकी खींची जा सके। लेकिन मदन राठौड़ ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दूर हो जाइए, कहीं आग जैसी कोई घटना ना घटित हो जाए या कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन लोग नहीं माने। इसके बाद मदन राठौड़ जो है वहां से नाराज होकर चले गए। अब खबर राजस्थान के पर्यावरण को लेकर, जहां पर राज्य के करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जो जंगल है यानी कि वन है, वहां पर करीब 50,000 लोग जो सरकारी वन अधिकार पत्र है उसे लेकर वहां पर रह रहे हैं, यानी कि कब्जा हो चुका है। आपको बता दें कि ये जो जगह है, इसका ये क्षेत्रफल इतना है कि इसमें करीब 30 जो वाटिकन सिटी है और अन्य छोटे देश उसमें समा जा रहे हैं। अब सरकार का ये फैसला है कि आने वाले समय में कैसे ना कैसे ये जो मानवीय दखल है उसको जंगलों से कम किया जाए और जल्दी से जल्दी कोई ऐसी तकनीक लाई जाए जिससे ना कि वन भी नुकसान ना हो और लोग भी शांति से रह सकें।
अगर कांग्रेस से जुड़े हुए देखिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए काफी गहमा गहमी मची हुई है, लेकिन सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या ये अब पावर पैसे का गेम चल रहा है। दरअसल मामला ये है कि चुनाव में सदस्यता शुल्क जो है वो 75 रुपए है, जो चुनाव प्राधिकरण के खाते में जमा होगा। अब तक 8,60,000 सदस्य बने, जिनमें से 4,70,000 से अधिक सदस्य शुल्क जमा करवा चुके हैं, जिससे कि 3.52 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। यदि सदस्यता 25 लाख तक पहुंचती है तो ये राशि बढ़कर 18.75 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में ये जो पावर और पैसे का गेम है वो काफी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव है। अब खबर ओडिशा से, जहां पर आपने वीडियो तो जरूर देखा होगा, जहां पर एक बुजुर्ग अपनी बहन का कंकाल अपने कंधे पर बैंक की ओर ले जाता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि ये युवक जो ये बुजुर्ग था अपनी बहन के जो बैंक में जमा करीब 20,000 रुपए थे उन्हें लेने के लिए बैंक में पहुंचा। तो अधिकारियों ने कहा कि हमें यहाँ तो मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए, जहाँ जिसका जो अकाउंट है उसे लेके आइए। को बता दें कि जो ये आदमी था इसकी बहन की मृत्यु 2 महीने पहले ही हो चुकी थी और उसने जैसे तैसे अपनी सेविंग्स या कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके बैंक में करीब 20,000 रुपये जमा करवाए थे और पैसे ना मिलने पर ये आदमी अपनी बहन के कंकाल को ही बैंक में ले आया। इसके बाद जो बैंक कर्मी उन्होंने कहा कि हम नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन जो इनकी जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है, यानी कि पैसे मिलने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इसी पर जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत उन्होंने भी तंज कसते हुए कहा कि ये वही राज्य है जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आती हैं और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा आदिवासी हक की मांगे भाजपा द्वारा उठाई जाती हैं, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो आपके सामने है। और राजधानी जयपुर से जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि काम नहीं हो रही, ये माहौल नहीं बनना चाहिए। दरअसल सीएम ने एक दावा किया है कि राज्य सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक के काम कराए हैं। किसी कार्यकर्ता का कोई काम अटका हुआ है तो बता दे, लेकिन कांग्रेसियों की बातों में कोई नहीं आए। उन्होंने इसके लेकर कहा कि काम नहीं हो रहे हैं, ऐसा जो कांग्रेस आरोप लगाती है, ये माहौल अब नहीं बनना चाहिए। अब जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ तो उसे करीब 1 साल हो चुका है, लेकिन 1 साल होते ही ऐसी सेम घटना महाराष्ट्र में भी देखने को मिली। आपको बता दें भी एक युवक चलते रोड पर 2 सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है, उनसे उनका धर्म पूछता है और उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड कलमा नहीं पढ़ते तो वो उनसे चाकू से हमला कर देता है। आपको बता दें कि आरोपी जैब जुबैर अंसारी को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ जारी है। अब देखिए खबर राजस्थान से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, उन्होंने भजनलाल शर्मा के कामों को लेकर सवाल उठा दिए। दरअसल हुआ ये कि प्रदेश में दलित बच्चे के साथ कथित पुलिस बर्बरता और आदिवासी क्षेत्रों में अज्ञात बीमारी से जो बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर सरकार की कार्यशैली पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीड़ित परिवारों की सुध लेने के बजाय राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका हाल तक जानना भी जरूरी नहीं समझा। अब खबर भारत की मिलिट्री और भारत की जो डिफेंस है पावर है उसको लेकर, जहां पर रूस ने भारत के लिए चौथा S-400 डिफेंस सिस्टम रवाना कर दिया है और सूत्रों के अनुसार ये जो डिफेंस सिस्टम है ये राजस्थान में ही कहीं बॉर्डर के इलाके में वहां पर स्थापित किया जाएगा और जो भारत की आपकी डिफेंस की शक्ति है और जो आर्मी की पावर है उसे बढ़ावा भी देगा। अब खबर खेल जगह से जुड़ी हुई, जहां पर पंजाब किंग्स 11 बनाम राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने को मिला। यहाँ पे पंजाब किंग्स 11 ने एक अच्छा खासा स्कोर राजस्थान रॉयल्स के सामने रखा था, लेकिन राजस्थान के 4 बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं उस स्कोर को पार कर दिया, वो भी 4 बॉल रहते हुए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने शानदार जो ओपनिंग जोड़ी थी वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल की, उन्होंने कमाल का काम किया। इसके बाद रियान पराग ने भी थोड़ा मामले को संभाला। इसके बाद 2 जो बाकी के बैट्समैन थे उन्होंने जीत तक राजस्थान रॉयल्स को पहुंचाया, लेकिन खास बात ये रही कि पंजाब किंग्स 11 का जो विजयी रथ चल रहा था उसको राजस्थान रॉयल्स ने रोक दिया है। अब खबर पड़ोसी राज्य गुजरात से, जहां पर भाजपा ने सभी नगर निगम की जो 15 सीटें थी उन पर कब्जा कर लिया है और पूरी तरह से कांग्रेस, आम आदमी और जो अन्य पार्टी है उन्हें मात दे दी। आपको बता दें कि भाजपा ने करीब 198 सीटें जीती हैं, यहीं अन्य जो पार्टियां उन्होंने करीब 12 और कांग्रेस ने 91। इसके चलते जो बहुमत मिला वो भाजपा को मिला और भाजपा ने जो अपने नगर निकाय हैं सब में अपनी जीत हासिल कर ली है। तो आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर होंगे आपसे रूबरू। तब के लिए नमस्कार।